जेई मेन या एडवांस का रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आया है। मन में बार बार यही लग रहा है, यार इतनी पढ़ाई तो मैंने आईआईटी में जाने के लिए करी थी, मैं इससे तो बेटर रिजल्ट डिजर्व करता हूं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें। बेटर कॉलेज, बेटर ब्रांच के लिए एक साल ड्रॉप करें या फिर जो भी कॉलेज मिल रहा है उसमें बेस्ट ऑप्शन लेकर आगे बढ़ जाएं। नमस्ते पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, यही वो पॉइंट है जहां पर ज्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं। ये बहुत ही क्रूशल डिसीजन है जो आपके आगे आने वाले 30 से 40 साल के करियर की डायरेक्शन तय करेगा। तो आज बिना किसी बायस के प्योर लॉजिक के बेसिस पे हम देखेंगे कि किन केसेस में ड्रॉप करना बहादुरी है और किन केसेस में कॉलेज ज्वाइन करना समझदारी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिन्हें ड्रॉप नहीं करना चाहिए। फर्स्ट कैटेगरी है एप्टीट्यूड मिसमैच की। आपने 2 साल जेई की तैयारी करी, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते थे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, टेस्ट में मेंटल फॉग फील होता था, मार्क्स कम आते थे। क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपका एप्टीट्यूड पीसीएम में ना होकर किसी और फील्ड में है। अब आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ब्रांच और कॉलेज चूज करके आगे बढ़ना चाहिए। सेकेंड कैटेगरी है मेरे कमिटमेंट गैप वाले स्टूडेंट्स की। आपका 2 साल ज्यादातर टाइम स्क्रीन पर बीता या ऐसी एक्टिविटीज में बीता जो पढ़ाई के लिए ठीक नहीं थी। आपके लिए पढ़ना 2 से 3 घंटा लगातार सिटिंग देना एक चैलेंजिंग टास्क रहा है। बेटर है आप ड्रॉप ना करें बल्कि कॉलेज ज्वाइन करें। थर्ड कैटेगरी है मेरी इमोशनल इंस्टेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स की। आपके लिए पिछले 2 साल इमोशनल टर्मोइल वाले रहे, जब पढ़ाई समझ में नहीं आती थी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर होते थे, मार्क्स कम आते थे तो आप डिस्करेज हो जाते थे, फिर से खुद को संभाल के आगे बढ़ना पड़ता था। पूरे 2 साल पूरे टेंशन वाले रहे, अब फिर से सेम टेंशन इनवाइट करना समझदारी नहीं है, हमें कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए। और फोर्थ कैटेगरी है मेंटल बर्नआउट वाले स्टूडेंट्स की। आपको लगता है कि यार आपने 2 साल में मेहनत करी है और अपना बेस्ट दे चुके हो, अब फर्दर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, सेम पढ़ाई आप वापस से नहीं कर सकते हो, आपको भी कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि ड्रॉप ईयर सेम मिस्टेक्स रिपीट करने का ईयर नहीं है, बल्कि खुद को अपग्रेड करने का ईयर है। अब बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिन्हें श्योरली मेरे अकॉर्डिंगली ड्रॉप करना चाहिए। पहली कैटेगरी आती है लेट ब्लूमर्स की। आपको शुरू के कुछ महीनों में पढ़ाई समझ में नहीं आती थी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, बट आप टीचर्स की गाइडलाइंस को प्रॉपर्ली फॉलो करते रहे, आपने गिव अप नहीं किया, आप लगातार मेहनत करते रहे और धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा, क्वेश्चन सॉल्व होने लगे, एक्सरसाइज शीट्स फिनिश होने लगी। बट तब तक जेई मेन का सेशन 1 आ गया, फिर बोर्ड प्रैक्टिकल्स, बोर्ड एग्जाम्स, जेई मेन सेशन 2 आ गया, सब कुछ हौच-पौच हो गया, आपको संभलने का समय नहीं मिला और इसलिए एग्जाम्स एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हो पाए। आप आइडियल कैटेगरी है ड्रॉप के लिए। क्यों? क्योंकि आप में मेहनत करने की क्षमता है, आपके नोट्स बने हुए हैं, आप एक सर्टेन लेवल तक ऑलरेडी आ चुके हो। अब बस टीचर्स के सुपरविजन में आपको कॉन्सेप्चुअल गैप्स फिलअप करने हैं, रिवीजन करना है और क्वेश्चंस को और डेप्थ में और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सेकंड कैटेगरी आती है मेरी बॉर्डरलाइन अचीवर्स की। आपके जेई मेन में 95, 97, 98 परसेंटाइल है या एडवांस में 15,000, 20,000, 25,000 रैंक है, आपको मन मुताबिक कॉलेज या ब्रांच नहीं मिल रही है। बच्चों, आप ही वो कैटेगरी हो जो नेक्स्ट ईयर 1000 के अंदर, 500 के अंदर, 2000 के अंदर, 3000 के अंदर रैंक लेकर आएंगे। आपको इस समय डेयरिंग रहना चाहिए, बेटर कॉलेज के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करते हुए ड्रॉप लेने का डिसीजन लेना चाहिए। थर्ड कैटेगरी आती है मेरी फ्रेश स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट्स की। आपने क्लास 11th और 12th में बोर्ड लेवल पे ही तैयारी की या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके एक सुपरफिशियल लेवल पे जेई की तैयारी की, उतना डीप में पढ़ाई नहीं करी है, बट आप मेहनती हैं, आप सिंसियर हैं, आपकी आदतें ठीक है, आपको बेटर ऑप्शंस के लिए, बेटर करियर के लिए 1 साल देना चाहिए। और फोर्थ कैटेगरी आती है सर्कमस्टेंशियल सेटबैक वाले स्टूडेंट्स की। आपके लास्ट के दिनों में घर में कोई कैजुअलिटी हो गई या आपकी तबीयत खराब हो गई और इस वजह से एग्जाम्स ठीक तरह से नहीं हो पाए, आपको भी 1 साल का चांस लेना चाहिए। अक्सर पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि गिरीश सर, क्या वाकई में 1 साल देना वर्थ है क्या? कहीं हमारा बच्चा पीछे तो नहीं रह जाएगा? मेरा उनसे कहना होता है कि आपका बच्चा जो अभी 18 साल का है, उसे लग रहा है कि मैं मेहनत करके बेटर कॉलेज में, बेटर ब्रांच में जा सकता हूं, उसमें रिस्क लेने की क्षमता आ रही है, वो डेयरिंग बन रहा है, और हम अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से, अपने फियर की वजह से उस बच्चे की रिस्क लेने की कैपेसिटी को, मेहनत करने की कैपेसिटी को इनोसेंटली, अननोइंगली किल कर रहे हैं। तो आगे फ्यूचर में जब कभी ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां पे कि बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए उसको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा, वो फिर से बैकफुट पर आ जाएगा।
तो यही वो समय है जबकि हम बच्चों को और इनकरेज करें कि यार तुम्हारे में यदि कैपेसिटी है तो गो प्ले, अच्छी तरह से तैयारी करो, देखेंगे कोई ना कोई बढ़िया ऑप्शन तो मिलेगा। पास्ट 23 इयर्स में ऐसे ढेरों केसेस मैंने देखे हैं जिसमें बच्चों ने हमारी बात मानी, 1 साल ड्रॉप किया, हमारे सुपरविजन में पढ़ाई करी और आज वो आईआईटी से, बिट से, एनआईटी से, ट्रिपल आईटी से पास आउट होके देश में विदेश में शानदार करियर बना चुके हैं। पेरेंट्स टियर 1 और टियर 3 कॉलेज में डिफरेंस केवल सैलरी का नहीं है, ये डिफरेंस है फैकल्टी का, पीयर ग्रुप का, क्लब्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, रिसर्च फैसिलिटीज का और एक एनवायरनमेंट का। अगले 4 सालों में बच्चा अपने करियर में कितनी हाई एस्पिरेशंस रखेगा, कितना हाई अचीव करने की कोशिश करेगा, वो इस पर डिपेंड करेगा कि उसका पीयर ग्रुप कैसा है, उसको जो फैकल्टीज पढ़ाती है उनकी खुद की प्रोफाइल कैसी है। मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूं कि यार 1 साल बचाने के चक्कर में अपने 40 साल के करियर में कॉम्प्रोमाइज मत करो। 1 साल का ड्रॉप आगे कोई याद नहीं रखेगा, बट जो आपका पीयर ग्रुप है, जो आपकी नेटवर्किंग होगी, जो आपका कॉलेज का टैग होगा, वो पूरी उम्र आपके साथ में रहेगा। यहां पे 2 चीजें और समझने वाली है। ड्रॉप ईयर में आपका कंपटीशन केवल आपके जूनियर्स के साथ होगा। आपको ना तो बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं, ना प्रैक्टिकल्स देने हैं, ना फाइल्स बनानी है। आप एग्जाम के पैटर्न से भी बेटर फेमिलियर हो तो डेफिनेटली उनकी कंपैरिजन में आपके स्टेबलाइज रह के अच्छा परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। यदि स्टैटिस्टिकली भी आप देखोगे तो जेई में अंडर 100 रैंक छोड़ दे तो बाकी सब जगह ड्रॉपर वाले बच्चों का नंबर ज्यादा रहेगा। और सेकंड जो पॉइंट है, कॉलेज में भी क्योंकि आप 1 साल मैच्योर्ड हो तो अपने फ्रेशर स्टूडेंट्स की कंपैरिजन में कॉलेज की कंफ्यूजन में, कैओस में, वहां के एनवायरनमेंट में आप बेटर कोप अप करके बेटर परफॉर्म कर पाओगे। तो आप क्या करें, कैसे डिसाइड करें? मेरा कहना है बच्चों 2 दिन अपने आप को दीजिए, फोन, टीवी, डिस्ट्रैक्शंस हटा के आइसोलेशन में समय दीजिए। पिछले 2 सालों की जर्नी को पूरा रिवाइंड करो और ध्यान करो कि आपको पढ़ाई में कैसी फीलिंग रही, आपको पढ़ने में मजा आता है क्या, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं क्या, आपको अंदर से फीलिंग आ रही है क्या कि यार इससे बेटर डिजर्व करता हूं और मैं और अच्छा कर सकता हूं। अपनी खुद की आवाज सुनो, तब वही आवाज आपको गाइड करेगी। और सेकंड मैं बोलूंगा, इस पढ़ाई लिखाई जेई के कॉन्टेक्स्ट में आपकी पर्सनालिटी को बेस्ट आपके टीचर्स समझते हैं क्योंकि उन्होंने 2 साल आपको क्लोजली देखा है। तो अपने नोट्स, अपने एक्सरसाइज शीट्स के रजिस्टर्स, अपने टेस्ट की रफ वर्किंग, ये सब लेकर अपने टीचर्स के पास जाओ, अपने इंस्टीट्यूट में उनसे बात करो, उन्हें आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन चल रही है वो बताओ। वो आपको क्लियरली गाइड करेंगे कि आपको कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए या 1 साल ड्रॉप करना चाहिए। बच्चों मेरा कहना है कि चाहे आप ड्रॉप करो, चाहे आप कॉलेज ज्वाइन करो, यह डिसीजन पूरा वेल इन्फॉर्म्ड तरीके से लेना है, लॉजिक के बेसिस पे लेना है, ना कि सुनी सुनाई बातों पे या अपने डर या इमोशन से गवर्न होके, क्योंकि ये एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ की ट्रेजेक्टरी को चेंज करने की क्षमता रखता है। तो सोच समझ के अच्छी तरह से डिसीजन लेना है। यदि आप अजमेर या अजमेर के अराउंड है तो आप आरजी एकेडमी आ सकते हैं, अपने टेस्ट पेपर्स, रजिस्टर्स लेकर हम आपसे थॉरोली बात करेंगे, आपकी बात को सुनेंगे और आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।